हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास टेंथ मैथ और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उन्हें आप सभी के लिए लाया हुआ हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याएं 135 तथा 225 का HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने वीडियो बना रहा था, ठीक, तो मेरी वीडियो गड़बड़ हो गई कुछ, तो आपको ये सवाल मैं इसी तरह से समझा दे रहा हूँ, ये कैसे लगेगा। चलिए, मैं पहले वाले क्वेश्चन का सलूशन है ये कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या लिखना होता है, फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना होता है। इस प्रकार से आप इस तरीके से जब भाग देते रहेंगे, यानी जो ये आपका होता है, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं और इसे शेषफल कहा जाता है। आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यही आपका एल्गोरिथ्म होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से आप इस तरीके से इस पूरे फंक्शन को आप जब लिख देंगे तो आपका यही जो है कि करेक्ट आंसर होगा। यही मैंने बताया था आपको, लिख कर बताया था, मगर इस बार आपको इसी तरह से बता रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन था इसमें जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कह रहा है कि वास्तविक विभाजन किए बिना परिमेय संख्या 123/20 का दशमलव प्रसार ज्ञात करो। चलिए, इससे आप देखिएगा कि हम 123 का जो है कि प्रसार बिना किए हुए कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, 123 आप लिखिएगा 123/20। तो आप सबसे पहले इसके समझिएगा, मतलब जो ये हर होता है आपका, इसे यानी हर को आप किस प्रकार से लिखिएगा। चलिए, हर को आपको क्या लिखना है, हर को आपको एक कॉमन चीज याद रखनी है। उससे आप 2m एंड m 5n के रूप में होना चाहिए, या 2 आपका m इंटू 5n के रूप में लिखिएगा हर को आप। तो कैसे लिखेंगे आप देखिएगा, 123 बटे आप लिख लीजिएगा 2 इंटू 5 आप इस तरह से लिख सकते हो। बट हमें इससे करना है सेम, तो इसे सेम करने के लिए हमें 5 से गुणा करना है। तो आप इसे लिख लीजिएगा 123 इंटू 5 बटे 2 इंटू 5 भी 2 लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं क्या, यदि हमारी घातें समान हो, यानी a m इंटू b m, तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू b m लिखा जा सकता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी 125 इंटू 5 बटे 5 दूनी 10 यानी 125/100 लिखा जा सकता है। तो आप इसकी गुणा कर लीजिएगा, 25 5 दूनी 10 तो 12 5 कम 5 625/100। जितने जीरो होते उतने अंक के बाद पॉइंट लगाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो है कि बिना भाग दिए हुए हमें दशमलव प्रसार पता चल गया है। तो यानी अगर जो इसमें से आपका अंक बदला हो और अगर जो क्वेश्चन हल करने को कहा जाए तो आप हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, ये मैं अभी बाद में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले पढ़िएगा कि ज्ञात करो कि 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आप सभी को शांत है या अशांत, इसके लिए ये कंडीशन पता होनी चाहिए। यदि किसी भी संख्या के नीचे 2m और 5n यदि है तो संख्या क्या होगी, शांत होगी, शांत दशमलव होगी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका है 13/343। तो सबसे पहले आप 343 को लिखिएगा तो ये होगा 7/7/7। तो ये आपका आ रहा है 13/7 का क्यूब। तो ये आपका कैसा है, अशांत दशमलव है। कैसा, अशांत दशमलव है। तो आपको पता चल गया, यानी यदि किसी भी बट्टे में आपका 2m और 5n के रूप में प्राप्त होता है तो आपका शांत दशमलव होगा, अन्यथा वो का अशांत दशमलव होगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है
कि सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। कहेगा आपसे सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। आप लिखिएगा इसे, आप इसे कॉपी पर अपनी नोट कर सकते हो। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो आप सिर्फ जानते होंगे कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप इसे लिख सकते हो √5 को, मतलब लिख सकते हो माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप सभी जानते हो, क्या जानते हो? कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका मतलब जो है कि भाग देने पर एक प्राप्त हो, या इनका जो अंतर हो, या जिनका जो HCF हो आपका वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन जो होता है ये आपका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए 3,5, इसका जो है कि HCF होगा वो कितना होगा? 1 होता है। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हो √5 बराबर A/B। फिर आप यहाँ पास ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, जहाँ A तथा B सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सह अभाज्य संख्या हैं। ठीक, चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि ये कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। आप इसकी तियर के जब गुणा करेंगे तो √5B बराबर आ जाएगा A। फिर आप इसे करिएगा क्या? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, तो यानी √5B का होल स्क्वायर बराबर A², यानी 5B² बराबर A² होगा आपका। तो यानी B² बराबर A²/B होना चाहिए। आप इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? A। अभी आपने पढ़ा था जो है कि यदि ये B नहीं रहेगा, यहाँ 5 रहेगा। कितना रहेगा? 5। यदि, इसे आप कॉपी पर जरूर नोट कर लें आप, यदि A² 5 से क्या है? विभाजित है, तो A भी 5 से विभाजित होगा। तो A भी क्या है? 5 से विभाजित होगा। ठीक, ओके। तो आप यहाँ पास लिख लीजिएगा A बराबर 5C लेने पर। तो आपका A का मान जब आप इसमें इनपुट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा C²/B²/5। यानी समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि A/B जो है कि सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः यह विरोधाभास से, और ये आपकी √5 जो है परिमेय संख्या है।